वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बहुत ही बिहारी के नीति और भक्ति के दोहे। बिहारी जी अपने दोहों में बहुत कुछ शिक्षा देते हैं और इन नीति और भक्ति के दोहों के माध्यम से भी बिहारी जी ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन के मूल्यों को स्पष्ट किया है। भक्ति के दोहे, बिहारी जी ने जो भक्ति के दोहे लिखे हैं, भक्ति के जो उनके पद हैं उनका अर्थ समझेंगे। ये वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोहों को पहले गा करके पढ़ा जाए तो वो हमारे मस्तिष्क में बस जाते हैं, रच जाते हैं और वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोहों को गा करके पढ़ेंगे, फिर समझेंगे इनकी व्याख्या। पहला दोहा है, बंधु भय का दीन के को तारइयो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। मेरे साथ आप भी गाइए। बंधु भय का दीन के को तारो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत अति जोई, वस्तु सुचित अंतर तव प्रतिबिंबत जग हो। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, भजियो न एको बार। दूरी भजन जाते कहियो, जोते भजियो गवार। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं दोहों को गा करके सुनाने का प्रयास करती हूँ ताकि ये अभ्यास में बने रहें और जब हम गा करके दोहों को याद करते हैं तो हमें वो याद रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं बहुत जल्दी से पहले दोहे का अर्थ। दोहा है, बंधु भय का दीन के को तारो रघुराई। इसका अर्थ है, हे रघुराई। रघुराई का मतलब है हे रघुवंश के। कौन है रघुवंश के? हमारे राम जी। हे रघुराई यानी हे राम जी, आपने गरीब के बंधु बनकर, यानी बंधु मतलब भाई बन करके उसे संसार सागर से पार उतार दिया। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार कीजिए, जिससे मैं आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी न हो। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सी बात बताई है। बंधु भय का दीन के, हे रघुराई, आपने गरीबों के यानी गरीब लोग जो होते हैं उसके भाई बनकर, उसके बंधु बनकर के, उसके मित्र बनकर के उसे संसार सागर से पार उतार दिया, ऐसे मैंने सुना है। मतलब यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है, हे रघुराई, आपके बारे में आपकी तारीफ सुनी है, आपकी बड़ाई सुनी है कि आपने क्या किया है। जो गरीब लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, उनके बंधु बन करके, उनके दोस्त बन करके, उनके भाई बन करके आपने उनकी बहुत मदद की है और उनको इस भव सागर से पार उतारा है। तो हे रघुराई, आप मेरा भी उद्धार कीजिए। क्यों? टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। क्यों उद्धार कीजिए? क्योंकि जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो, ताकि मैं भी निर्धन हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मेरा भी उद्धार कीजिए। और जो मैंने सुना है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, का उद्धार करते हैं, भवसागर से पार करते हैं, तो ये जो मैंने सुना है ये बात झूठी ना हो। मतलब आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। आप मेरा उद्धार करेंगे तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ, सच में आप गरीबों के मित्र बनकर के, बंधु बनकर के उन्हें भवसागर से पार उतारते हैं। दूसरा भक्ति का पद है, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, वस्तु सुचित अंतर तहु प्रतिबिंबित जग होई। इसका अर्थ है, श्याम की यानी कृष्ण की मोहन वाली मूर्ति की अद्भुत गति होती है। मोहन मूर्ति श्याम की, मोहन की मूर्ति, श्याम यानी कृष्ण, कृष्ण की मोहन यानी मोहित करने वाली जो मूर्ति होती है उसकी गति अद्भुत ही होती है। क्यों अद्भुत होती है? क्योंकि वस्तु सुचित अंतर तहु प्रतिबिंबित जग हुई।
उसकी गति अद्भुत इसलिए होती है कि जिसके अच्छे हृदय में बस जाती है उसे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। यानी कभी कहते हैं बिहारी जी कि कृष्ण की मूर्ति की जो गति होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है, निराली होती है। जिसके हृदय में भी श्री कृष्ण की ये मूर्ति बस जाती है उसे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है, उसका सारा संसार जो है प्रतिबिंबित हो जाता है। अर्थात इस संसार की जो वास्तविकता है उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और उसका मन श्री कृष्ण में रम जाता है और अपना मन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में लगा देता है। अगला देखिए, भजन कहियो ताते भजियो भजियो न एको बार। ये बिहारी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है इसमें। वो कहते हैं कि हे मूर्ख, इंसानों के लिए कहा है, हे मूर्ख, तुम्हें जितना भजन गुणगान करने के लिए कहा गया उसे तो तुमने एक बार भी नहीं कहा। भज्यो न एक बार, भजन कहियो ताते, यानी हे मूर्ख इंसान, मनुष्य, तुझे कितना कहा जाता है कि तू ईश्वर का ध्यान कर, ईश्वर का ध्यान कर, ईश्वर के ध्यान करने से ही तेरा उद्धार होगा, तेरा कल्याण होगा, लेकिन तेरा मन एक बार भी ईश्वर की भक्ति में नहीं लगता है। लेकिन दूरी भजन जाते कहियो तो से भजियो गवार। आगे कहते हैं कि किंतु तुम्हें जिन दुर्गुणों से, जिन बुराइयों से दूर रहने के लिए बार बार कहा जाता है, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। यानी हे मूर्ख मनुष्य, तुम्हें ईश्वर भजने के लिए कहा जाता है, ईश्वर का गुणगान करने के लिए कहा जाता है कि तू ईश्वर का गुणगान कर, तेरा उद्धार होगा, लेकिन तू ईश्वर का गुणगान नहीं करता है। और जिसके लिए तुझे दूर रहने के लिए कहा जाता है, जिन बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, उन्हीं बुराइयों को तू बार बार करता है और वही बुराई करना तुझे अच्छा लगता है। उन्हीं दुर्गुणों को तू अपनाता है जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए तुझे कहा जाता है। ऐसा बिहारी जी ने इसलिए कहा है कि जो हमारा मन होता है वो ईश्वर भक्ति में कम लगता है और जो संसार की सुख सुविधाएं होती हैं उसमें अधिक लगता है। जबकि हमें पता है कि इस संसार में हम क्या हैं, एक मेहमान की तरह हैं और ये संसार एक स्वप्न लोक की तरह है। जिस दिन ये स्वप्न टूटेगा तो लगेगा करे कैसा भयानक स्वप्न था, तो इसके जीवन में सुख होंगे उसे लगेगा कि ये स्वप्न बहुत ही सुंदर था, और जिसके जीवन में दुख होंगे उसे लगेगा ये स्वप्न जो है बहुत ही भयानक था। अच्छा वह छूट आए। तो जो लोग वास्तविकता जानते हैं इस संसार की, वो अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाते हैं। लेकिन जो भूले हैं कि सब कुछ, वो इस संसार को ही मान लेते हैं कि सभी कुछ जो है, जो ये संसार है यही कुछ है, कोई और दूसरी जो है सृष्टि करता नहीं है। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, जो सुख सुविधाएं इस संसार में भोगनी है भोग लो। तो वो व्यक्ति ईश्वर से नहीं डरता है और जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए उसको कहा जाता है वो इन्हीं दुर्गुणों को बार बार अपनाता है। तो आज इस वीडियो में आपने जो बिहारी हैं उनके भक्ति के पद के अर्थ समझे। मुझे आशा है कि ये पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो अगर समझ में आए हैं तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।